मुंबई में मराठी महिला के साथ बदसलूकी की खबर है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यह वीडियो शेयर किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुंबई में मराठी महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शेयर किया है। एमएनएस नेता के बेटे पर आरोप है बदसलूकी का। संजय निरुपम ने लिखा, मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए क्यों बदसलूकी हुई, कौन से लोग हैं और संजय निरुपम ने जो वीडियो शेयर किया उसकी क्या कहानी है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है इस वीडियो के आधार पर हमने जो पता किया है वो ये है कि ये घटना आज सुबह 4:45 बजे की है। मुंबई का उपनगर है अंधेरी, वहाँ के अंबोली इलाके की है। अंबोली पुलिस थाने से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर यह घटना हुई है। और जो जानकारी मिल रही है वीडियो के आधार पर और जो बाकी लोगों से बातचीत करके हमने जो जानकारी जुटाई है वो ये है कि ये शख्स जो कि एक एमएनएस नेता जावेद शेख का बेटा है, ये नशे में धुत होकर, इसने शरीर के ऊपरी हिस्से में कुछ नहीं पहन रखा था, ये रैश ड्राइविंग कर रहा था और इसने इस एक मराठी इन्फ्लुएंसर हैं उनकी गाड़ी को ठोक दिया और उनकी गाड़ी के साथ इस शख्स की गाड़ी भिड़ गई। और जब उस महिला ने इनको कन्फ्रंट किया तो ये उनके साथ में गाली गलौज करने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा और अपने पिता के नाम की धौंस जमाने लग गया। उस वक्त मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और तस्वीरों में दिखाई पड़ता है कि पुलिस के सामने भी ये बदसलूकी कर रहा है। नशे में है, ये साफ नजर आ रहा है। कभी वो बीच में महिला से माफी मांगने लगता है, ताई बोलता है यानी कि बड़ी बहन बोलकर माफी मांगने लगता है, तो कभी गाली गलौज फिर से करने लग जाता है और बताता है कि पता कर लो मेरे पिता कौन है, और इस तरह से पूरी दबंगई दिखाने की कोशिश करता है। नशे में धुत होकर रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसके बाद जब इसने महिला की गाड़ी को ठोकर मार दी तो उस महिला से भी इसने बदसलूकी की। पुलिस मौके पर पहुंची, जो जानकारी है उस संजय निरुपम के उसी वीडियो में हम देखते हैं कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये आज सुबह 4:45 बजे की घटना है, जिसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के, उसके मुताबिक इनके ऊपर रैश ड्राइविंग के, शराब पीकर गाड़ी चलाने के और रास्ते में खतरनाक अवरोध उत्पन्न करने के, इस जैसी धाराएं जो है इस शख्स के खिलाफ लगाई गई हैं। जितेंद्र, बने रहिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया भी सर। देखिए, वो वीडियो आज ही रिलीज हुआ। एक मराठी महिला है जिसके साथ मनसे का एक कोई बड़ा उपनेता, उपाध्यक्ष वगैरह है, उसका बेटा दारू पी के अधनंगी अवस्था में है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, पहले उसकी गाड़ी ठोकी। तो ये मनसे वाले जो बार बार कहते हैं ना कि मराठी बोलो नहीं तो गैर मराठी लोगों को हम रहने नहीं देंगे, ये दरअसल ये एक गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और ये मराठी लोगों के भी नहीं है। अभी देखो, मराठी लड़की बेचारी क्या कह रही है कि मैंने कुछ नॉन महाराष्ट्र लोगों को मदद की तो 200 मनसे वाले मेरे ऑफिस पे आ गए और मुझे मेरा घेराव किया, मैं क्यों नहीं करूंगी। तो कुल मिला के ये किसी के भी नहीं है, ये बेसिकली थोड़े से एक्सटॉर्शनिस्ट लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और मराठी भाषा को सामने रख के अपनी राजनीति चमकाते हैं और अपना धंधा करते हैं। और चूंकि मराठी भाषा का मामला एक संवेदनशील मामला है, इसलिए लोग थोड़ा बहुत मतलब उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं वो। लेकिन संजय जी, कुल मिलाकर सरकार है, पुलिस है, फौरन पकड़ के बंद करना चाहिए। करेंगे ना, मेरे ख्याल से एफआईआर वगैरह को पकड़ लेंगे उसको, चिंता मत करिए। पुलिस तो अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो एक सोशल परसेप्शन की बात है वो भी बताना जरूरी है कि कैसे ये चंद गुंडों के सहारे मराठी भाषा को सामने रखकर अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं राज ठाकरे के लोग। इसको एक्सपोज करना, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मराठी भाषा से कोई लेना देना नहीं, मराठी लोगों से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपनी गुंडागर्दी चमकानी है। संजय जी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से जितेंद्र दीक्षित भी हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जितेंद्र, पूछ लें। संजय जी, यहाँ पर तो सवाल देखिए सरकार से भी उठता है और आपकी पार्टी शिवसेना सरकार में शामिल है, महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में और उसका दूसरा सबसे बड़ा घटक दल जो है आपकी पार्टी है, शिवसेना है।
और ऐसे में सवाल सरकार से भी उठता है कि सरकार इस तरह से अलाउ क्यों कर रही है। और जब भी हमने मीरा रोड की घटना में भी देखा कि मारपीट होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को कागज पर अरेस्ट करके तुरंत बेल पर छोड़ दिया जाता है, हल्की धाराएं लगाई जाती हैं। इस मामले में भी सरकार ने, जो हमारी जानकारी है, अब तक गिरफ्तार नहीं किया है इस शख्स को। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी भी, आपकी सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है? क्योंकि यहां पर जो गृह राज्य मंत्री हैं वो आपकी पार्टी के ही हैं, योगेश कदम। गृह मंत्री अगर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस हैं तो गृह राज्य मंत्री आपकी पार्टी के, और कुल मिलाकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस तरह से जो सड़क पर खुलेआम दादागिरी हो रही है, एमएनएस के कार्यकर्ताओं की जो गुंडागर्दी हो रही है, उसको रोका जाए। दीक्षित जी, आपका प्रश्न एकदम सही है। जब भी महाराष्ट्र में किसी के ऊपर कोई संकट आएगा, कोई तकलीफ हो गई, कोई हमला हो गया होगा या कोई हिंसा की घटना घटेगी, तो निश्चित तौर पर पहली और आखिरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को कदम उठाना चाहिए और सरकार कदम उठा भी रही है। आपने कहा मीरा रोड के बारे में, मैं खुद गया था और वहां के जो सीनियर पीआई हैं उनके साथ बैठ करके मैंने पूरी चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि जो नई व्यवस्था है, आईपीसी की व्यवस्था खत्म हो गई है, अब बीएनएस की व्यवस्था, ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सांख्य संहिता, उसके तहत ऐसा है कि जिस व्यक्ति को 7 साल से कम की सजा होनी है, अगर इस तरह का कोई कलम, कोई सेक्शन लगाया जा रहा है तो उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, उसको नोटिस देकर बुलाया जाता है और उसको हम बॉन्ड भरवाते हैं 1 साल के लिए। एक नई व्यवस्था है, मुझे भी पहली बार पता चला। तो अब रह गई बात यहाँ पर, जो कल जिसने उस मराठी लड़की के साथ बदतमीजी की है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, एफआईआर वगैरह होगा, बिल्कुल उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है होनी है। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ घोषणा की थी, ये भाषा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और जब उन्होंने घोषणा कर दी तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा आदेश है, पुलिस को बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी भाषा के नाम पे कोई भी व्यक्ति कर रहा होगा तो उसको पकड़ करके अंदर डालना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से गुंडागर्दी मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी, इतना मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन राश्री मोरे नाम है, जो मराठी इन्फ्लुएंसर हैं, हिंदी के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था, सुनिए जरा। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैं राश्री मोरे रत्नागिरी से, जो आज के टाइम मुंबई में रहती है। तो आज का हमारा मुद्दा है मराठी में बोलना। आज मैं एक महाराष्ट्रन हूँ, मुझे गर्व है अपनी जाति पे, एक मराठी होने पे। वो मेरा गर्व मेरे लिए काफी है। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों? मुझे मेरी लैंग्वेज आती है, मैं अपने लैंग्वेज में बात करती हूँ और वो काफी है। अगर मुझे मेरी जात पे बहुत ही गर्व है तो मैं लोगों को बंदूक लगा के अपनी लैंग्वेज नहीं बुलवाऊंगी। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, लोगों को जीने दीजिए। सब लोग यहाँ पे छोटा काम, मीडियम काम, बड़ा काम, हर तरह का यहाँ व्यवसाय चल रहा है। लोगों को व्यवसाय करने दीजिए। ये मुंबई है, लोग यहाँ पे पेट पानी के लिए आते हैं। अगर इस मुंबई से परप्रांतीय लोग चले जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि खुद को क्या क्या काम करना पड़ेगा। और ये सब मराठियों के अंदर दम भी नहीं है कि करके दिखा दे। मराठी लोगों को पहले मेहनत करना सिखाइए, उसके बाद लोगों को मराठी लैंग्वेज सिखाना चालू करिए। जय महाराष्ट्र। और जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस वक्त मुंबई से। जितेंद्र, राश्री मोरे का ये बयान, उनके साथ बदसलूकी, और संजय निरुपम ने इसलिए इसे शेयर किया ताकि एक परसेप्शन उनके खिलाफ बने राजनीतिक तौर पर, लेकिन ठीक है, उन्होंने किया। मेरा सवाल यह है उससे आगे का कि वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हम में कोई गुंडा कह रहा है तो हम गुंडे हैं। अभी सरकार इसको कैसे डील करेगी? देखिए, बिल्कुल। और सरकार के रवैये की अगर हम बात करें, खास करके अगर हम मीरा रोड की घटना को देखें और उसके बाद इस घटना को देखें, तो दोनों घटनाओं में ये बात साफ नजर आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है एमएनएस के इन कार्यकर्ताओं के सामने। मीरा रोड में भी इस तरह से थप्पड़ मारा गया उस दुकानदार को, उसके बाद क्या हुआ?
मुझे लगता नहीं कि घंटे भर भी उन लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया। तुरंत पुलिस थाने बुलाया गया, बॉन्ड भरवाया गया, छोड़ दिया गया। इसके बाद इस घटना में देखिए यहां पर पुलिस भी मौजूद है, यहां पर भी एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, लोग इस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कानून का कोई डर इनके बीच में नजर नहीं आता है। इससे यही संदेश जा रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं सरकार कमजोर पड़ती दिख रही है। देखिए यहां पर जो सरकार है, संजय निरुपम से हमारी बात हुई, सरकार में उनकी पार्टी भी हिस्सा है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सरकार का हिस्सा है और गृह राज्य मंत्री उन्हीं की पार्टी के हैं। जी, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आप ठीक है, नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।